concept of optimum receiver. So the word optimum, that is optimum means excellent or perfect. ठीक है. So the receiver which is perfect, it will be the optimum receiver. So for the optimum receiver there is a consideration that the channel will be Gaussian. ठीक है. So one of the important factor is that Gaussian channel. So we will assume that channel is Gaussian, which is the optimum channel for the optimum receiver. ठीक है. So for the Gaussian channel we will use the Gaussian function. ठीक है. So which will apply for the optimum receiver. ठीक है. So now if we think about a receiver, so what is the receiver in the communication, electronic communication? That is when SI of t is sent and it is the transmitted signal, and during the transmission the received signal will be x of t. Because of the channel noise, the received signal is not SI of t, it is some addition with the noise, which is W of t. So we have assumed that it is the Gaussian noise. So we have assumed we will give the name W of t, which is the white Gaussian noise. ठीक है. It is having the noise spectral density of n0/2. ठीक है. It is the noise spectral density for the AWGN channel. ठीक है. AWGN channel, that is additive white Gaussian noise. ठीक है. So it is W of t. ठीक है. Now सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीवर. कोई भी रिसीवर रहेगा, मतलब SI ऑफ टी भेजे आपको x ऑफ टी मिलेगा, क्योंकि चैनल में कोई ना कोई नॉइस रहेंगी. सो दैट नॉइस विल बी एडेड विद द ट्रांसमिटेड सिग्नल. सो द रिसीव्ड सिग्नल विल बी SI ऑफ टी प्लस W ऑफ टी. ठीक है. सो इन आवर केस वी हैव अज्यूम्ड दैट द चैनल इज गॉसियन. ठीक है. दैट इज जो भी नॉइस उसमें ऐड होंगी, उसका नेचर कैसा रहेगा, गॉसियन रहेगा. एंड वी हैव गिवन द नेम विच इज W ऑफ टी, विच इज द व्हाइट गॉसियन नॉइस. नाउ अभी हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम रिसीवर, ठीक है, फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम रिसीवर वी विल हैव 3 स्टेप्स, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी लेंदी. सो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला पार्ट क्या रहेगा, इन द फर्स्ट पार्ट वी विल प्रूव दैट द नॉइस, ये जो नॉइस है, ये नॉइस सिर्फ और सिर्फ चैनल की वजह से हो रही है. ठीक है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रांसमीटर सिस्टम. यहाँ पे जो ट्रांसमीटर का सिस्टम रहेगा, जो रिसीवर का सिस्टम रहेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है. सिर्फ ये जो नॉइस जो है, मतलब जो सिग्नल में एरर आ रहा है, ठीक है, इट इज नथिंग बट द एरर. ठीक है. एरर जो आ रहा है वो सिर्फ चैनल की वजह से रहता है. वी विल प्रूफ दैट. ठीक है. एंड सेकंड पार्ट जो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा, इन द सेकंड पार्ट वी विल डिफाइन अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन. ठीक है. मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है हम देखेंगे. ठीक है. एंड इन द थर्ड पार्ट, यूजिंग दैट मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन वी विल परफॉर्म मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग. सो एंड वी विल डेराइव दैट द वैल्यू फॉर मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग. सो ये जो सबसे लास्ट वाला टर्म बोले हमने, मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग, इट इज द वी कैन से रिजल्ट ऑफ concept of it is the result of optimal receiver. ठीक है. so we will go one by one all these 3 steps. so जैसे कि हमने अभी पहले बोला कि हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल में जो एरर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, चैनल की वजह से. ठीक है. नाउ वी विल प्रूव दैट. नाउ ठीक है. ये हमने ऑलरेडी इसको बता चुका है. W of t इज द सैंपल फंक्शन ऑफ व्हाइट गॉसियन नॉइस प्रोसेस W of t ऑफ जीरो मीन एंड नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ n0/2. ठीक है. नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ n0/2. ठीक है. नाउ जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो किस तरह बना होगा, हमने अज्यूम किया. ठीक है. जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा सिंथेसाइजर. ठीक है. वो ये सेम डायग्राम है. ठीक है. सिंथेसाइजर फॉर जनरेटिंग द सिग्नल SI ऑफ t, दैट इज SI1 इंटीग्रेट multiplication and summation of all this product term, you will get the synthesizer for SI of t. ठीक है. ये हमने देखा स्टार्टिंग में सिग्नल स्टेप कॉन्सेप्ट में, सिग्नल स्पेस कॉन्सेप्ट में. नाउ एंड जब ये सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हुआ, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन चैनल में जो भी नॉइस हुआ, अभी हमने जो भी एरर है, ठीक है, उस एरर को हमने नाम दिया W of t. ठीक है. वो चैनल की वजह से हो कि सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर की वजह से, हमने उसको नाम दे दिया W of t. ठीक है. अभी हम अज्यूम प्रूफ कर रहे हैं कि जो भी सिग्नल में जो भी एरर आ रहा है वो सिर्फ चैनल की वजह से आ रहा है. ठीक है. तो जो हमारा सिग्नल रिसीव्ड सिग्नल हुआ x of t, इट इज SI of t प्लस W of t. सो इट इज द एनालाइजर
for finding the components of the received signal x1, x2 and so on xn. ठीक है, with the help of again in the right hand side it is the analyzer for finding the components of received signal x1, x2 and so on xn with the help of this correlators. ठीक है, हमने उसको ऑलरेडी देख चुका. these are the correlators. ऐसा x of t अप्लाई करेंगे यहाँ पर phi 1 of t और रिसीव्ड सिग्नल x ऑफ t के साथ में. सो वी विल हैव डिफरेंट x1, x2 एंड सो ऑन xn. ठीक है, इट इज द एनालाइजर फॉर फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल. ठीक है, सो इट विल गिव द ऑब्जर्वेशन वेक्टर x. सिर्फ x रहेगा उसमें, मतलब t वाला टर्म रहेगा, सिर्फ जो हमारे को कंपोनेंट्स की जरूरत है उसकी पड़ेगी, तो वो इट इज द ऑब्जर्वेशन वेक्टर x. ठीक, सो now we will prove that द रिसीव्ड सिग्नल में जो भी एरर आ रहा है वो सिर्फ चैनल की वजह से आ रहा है. सो द रिसीव्ड सिग्नल क्या आपका x ऑफ टी इज इक्वल टू एस आई ऑफ टी प्लस डब्ल्यू ऑफ टी फॉर द टाइम रेंज 0 to t एंड वी आर हैविंग m नंबर ऑफ एनर्जी सिग्नल्स. ठीक है, नाउ वेयर डब्ल्यू ऑफ टी, जैसे हमने बताया डब्ल्यू ऑफ टी इज द सैंपल फंक्शन ऑफ द वाइट गॉसियन प्रोसेस डब्ल्यू ऑफ टी विद जीरो मीन वैल्यू एंड स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ n0/2. ठीक है, एंड xj क्या है आपका, xj आपका इट इज द jth आउटपुट ऑफ कोरिलेटर. ठीक है, आउटपुट ऑफ jth कोरिलेटर विद सैंपल फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल xj. ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज xj इज इक्वल टू, दैट इज हमने जो हमको sij वाला था वही बिल्कुल सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे कि हमको x1 चाहिए तो आपको कैसा मिलेगा, x ऑफ टी इंटीग्रेशन 0 to t x ऑफ टी इंटू phi 1 ऑफ टी x1 के लिए. तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमको xj चाहिए, ठीक है, तो xj कैसा मिलेगा, xj इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t x ऑफ टी phi j ऑफ टी. ठीक है, और इसको अगर हम इफ वी एक्सपांड दिस, ठीक है, इट इज नथिंग बट sij प्लस wj. ठीक है, ये इट इज द सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पर अभी हमने क्या मिला, हमको जो रिसीव्ड सिग्नल है उसमें दो कंपोनेंट है, एक तो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल, दूसरा एरर. ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स भी वैसे रहेंगे, दैट इज ट्रांसमिटेड सिग्नल का कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल प्लस एरर कंपोनेंट ऑफ एरर. ठीक है, सो यार sij आपका क्या है, sij इज आवर sij इज द कौन सा सिग्नल आपका, ट्रांसमिटेड सिग्नल जो आपको पता है विच इज डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट. ठीक है, सो sij इज द डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट ऑफ xj, क्योंकि xj का कंपोनेंट है रिसीव्ड सिग्नल का, एंड wj इज द रैंडम फंक्शन, तो विच इज द सैंपल फंक्शन ऑफ कैपिटल wj. ठीक है, जैसे कि स्मॉल xj के लिए हमने कैपिटल xj यूज किया रैंडम वेरिएबल, उसी तरह से स्मॉल wj के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल wj रैंडम वेरिएबल. ठीक है, उसका कोई एक सैंपल वैल्यू है स्मॉल wj. ठीक है, एंड wj इज द रैंडम प्रोसेस. ठीक है, एंड अगेन वी विल यूज द सेम रिलेशन व्हाट इज, जैसे कि sij के लिए हमने यूज किया था, xj के लिए भी यूज किया, उसी तरह से हम wj के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो wj इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t w ऑफ t phi j ऑफ t. ठीक है, नाउ कंसिडर अनदर, अभी यहाँ तक के हमारा अभी हमने क्या किया, सिर्फ कंपोनेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड की, xj जो हमारा हमको जो रिसीव सिग्नल है x ऑफ t. ठीक है, और जो x ऑफ टी के जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, x1, x2, x1, तो इट इज द कंपोनेंट में जो ये जो रैंडम वैल्यू है, एक तो हमारी डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू वो क्या sij, जो कि हमको ऑलरेडी पता है sij इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to t si ऑफ t phi j ऑफ t. ठीक है, एंड और wj हमारा क्या रहेगा, रैंडम. ठीक है, विच इज इंटीग्रेशन 0 to t w ऑफ t phi j ऑफ t dt. ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर अनदर रैंडम प्रोसेस x डैश ऑफ टी, कैपिटल x डैश ऑफ टी. ठीक है, कैपिटल x डैश ऑफ टी क्या, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें से एक सैंपल वैल्यू कौन सी हमारी, स्मॉल x डैश ऑफ टी. ठीक है, तो ये हमारा x डैश ऑफ टी क्या, कैपिटल x ऑफ टी विच इज द stochastic process, that is the process whose sample function is small x dash of t is related to the received signal x of t and received signal x of t. ठीक है, अभी हम यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे, मतलब हमारा x डैश ऑफ टी किससे रिलेटेड है, x ऑफ टी से. इफ यू सी दिस इक्वेशन नंबर 4, it will be, you will find x of t minus this summation j equal to 1 to n xj phi j of t. ठीक है, so if we see this expression, ultimately you can think that it is x of t itself, so x dash of t will be 0, लेकिन वो 0 नहीं होगा, क्योंकि because of xj हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है x ऑफ टी या उसका जो कंपोनेंट है xj, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, नॉइस से. ठीक है, तो ये आपका जो कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करके हमने जो सम निकाला वो हमको उससे x ऑफ t नहीं मिलेगा. ठीक है, उससे आपको x ऑफ t नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा आपको
वो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको जो मिलेगा वो x डैश ऑफ t विच इज रिलेटेड टू द रिसीव्ड सिग्नल. नाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू. सो इफ यू यूज दिस इक्वेशन 1, 2 एंड 3, उसको अगर हम 4 में डालेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर use this equation 1, 2 and 3 in equation 4. So we will substitute x of t here, that is si of t plus w of t, and value of xj and summation j equal to 1 to n xj phi j of t. ठीक है. So we will, if we substitute value of xj, that is sij plus wj. ठीक है. So if we rearrange this term, that is if you open this bracket, you will find this x dash of t is equals to si of t plus w of t minus this, that is if you open this summation sign, so it is summation j equal to 1 to n sij phi j of t minus summation j equal to 1 to n wj phi j of t. ठीक है. Now from this equation you can see that it is si of t and it is summation j equal to 1 to n sij phi j of t. ठीक है. दिस इज नथिंग बट, अगर आप प्रीवियस वाला डायग्राम देखें, इट इज नथिंग बट si of t विच इज द डिटर्मिनिस्टिक. यहाँ पर कुछ भी जो है रैंडम नहीं है, यहाँ पे कोई भी रैंडम नहीं है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर रैंडम है, इसलिए यहाँ पर ये जो टर्म है ये x ऑफ t नहीं होगा, लेकिन ये पूरी की पूरी डिटर्मिनिस्टिक टर्म है. एस आई हमको डेफिनेटली हमको पता है, एस आई ऑफ टी भी आपको डेफिनेटली पता है. ठीक है. सो दिस समेशन साइन समेशन टर्म विल बिकम एस आई ऑफ टी. सो इट इज एस आई ऑफ टी माइनस एस आई ऑफ टी, सो इट विल गेट कैंसल, बचेगा सिर्फ डब्ल्यू ऑफ टी माइनस दिस. सो अगेन इफ यू सी दैट वी विल फाइंड एक्स डैश ऑफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ टी माइनस दिस. ठीक है. तो इसमें अगर हम गौर से देखेंगे इन दिस इक्वेशन, सो यू विल फाइंड दैट यहाँ पर एक्स डैश ऑफ टी जो है विच इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ समथिंग रिसीव्ड सिग्नल विथ सम अनदर एक्सप्रेशन. ठीक है. लेकिन हमने ये जो अभी निकाला है, इट इज द कंप्लीट एरर एट द रिसीवर साइड, एक्स डैश ऑफ टी. ठीक है. और हमको क्या मिला है, वो डब्ल्यू ऑफ टी डब्ल्यू जे. ठीक है. इसमें जो टर्म है यहाँ पर कोई भी ट्रांसमीटर वाला कोई टर्म नहीं है, मतलब जो एस है, एस से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है और एक्स से रिलेटेड भी कोई टर्म नहीं है. ठीक है. और यहाँ पे जो आपको टर्म मिले सिर्फ डब्ल्यू वाले टर्म है. कौन से? डब्ल्यू वाले, विच इज प्योरली रिलेटेड टू द व्हाइट गॉसियन नॉइज. सो वी हैव प्रूव्ड दैट यहाँ पे आपको जो रिसीवर में जो भी आपको एरर मिलेगा, इट इज द एरर एट द रिसीवर. इसको हम बोल सकते हैं इट इज द एरर एट द रिसीवर. तो रिसीवर में जो एरर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? चैनल की वजह से. ठीक है. ना तो ट्रांसमीटर सिस्टम की वजह से हो रहा है, ना तो रिसीवर सिस्टम की वजह से हो रहा है. ठीक है. सो वी हैव, हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया, दैट इज द ऑप्टिमम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल रिसीवर में. नाउ सो 4 एंड 5 से अगर हम इसको इंटर रिलेट करेंगे, तो इक्वेशन 4 और 5 को. ठीक है. इक्वेशन 4 में अगर हम एक्स ऑफ टी की जगह डब्ल्यू ऑफ टी डाल देंगे, ठीक है, सो हमको यहाँ पर रिसीव्ड सिग्नल का आपको टर्म मिलेगा. एक्स ऑफ टी आपका रिसीव्ड सिग्नल है. ठीक है. सिग्नल को पहले इक्वेशन 4 को हम रीअरेंज करेंगे, तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स डैश ऑफ टी प्लस दिस, और एक्स डैश ऑफ टी क्या आपका? डब्ल्यू डैश ऑफ टी. ठीक है. तो अभी हमको जो एक्सप्रेशन मिला है रिसीव्ड सिग्नल के लिए, उसमें जो एरर है वो सिर्फ और सिर्फ चैनल की वजह से, हमने ये अभी प्रूव किया है. ठीक है. अभी हमने ऊपर में डब्ल्यू ऑफ टी लिखा था, लेकिन ये पूरा का पूरा एरर है, पूरा का पूरा सिस्टम, ट्रांसमीटर रिसीवर चैनल सब मिला के. लेकिन अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये सिर्फ डब्ल्यू ऑफ टी की एक्स ऑफ टी में जो भी एरर है वो सिर्फ और सिर्फ चैनल की वजह से. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेप ऑफ दिस ऑप्टिमम रिसीवर, दैट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन. नाउ वी विल डिफाइन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन. ठीक है. नाउ फर्स्ट लेट आवर एक्स जे. ठीक है. यहाँ पे एक्स आई भी ले सकते हैं, एक्स जे भी ले सकते हैं, इट इज नॉट, इट डजंट मैटर. ठीक है. सो इट शुड बी एक्स जे. सो लेट एक्स जे इज द गॉसियन रैंडम वेरिएबल. कौन सा रैंडम वेरिएबल है? गॉसियन. ठीक है. सो एंड डिफाइन द वेक्टर ऑफ एन रैंडम वेरिएबल्स. ठीक है. हमारे पास में एन डायमेंशनल सिग्नल है और हर कंपोनेंट्स के लिए हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, which is x1, x2 एंड सो ऑन xn. ठीक है. सो whose एलिमेंट्स आर गॉसियन रैंडम वेरिएबल विथ, अभी यहाँ पर नई चीज आ गई. ठीक है. हम क्या बोल रहे थे अभी? मीन वैल्यू पहले वहां पर क्या थी? ट्रांसमीटर के लिए थी, मतलब जो हम चैनल में बताए थे डब्ल्यू ऑफ टी जो हमारा पास जो था, उसमें जो हमने डब्ल्यू ऑफ टी अज्यूम किया था उसकी मीन वैल्यू क्या थी? 0. और वेरिएंस क्या था, या वेरिएंस बोलो या नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी, वो n0/2 थी. ठीक है. वेरिएंस तो ये मैथमेटिकल टर्म है,
हमारे लिए वो क्या है, नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी, नॉइस की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है। नाउ इन आवर केस, अभी कौन सा केस है, अभी हमारे पास जो हमने जो अभी रैंडम वेरिएबल्स जो हमने अज्यूम किए उसकी मीन वैल्यू क्या है, जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ उसके कंपोनेंट्स की, ठीक है, विच इज SIJ। SIJ इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल दीज रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। एंड वेरिएंस इज N0/2, ठीक है। सो क्योंकि हमने अभी बताया कि सो दिस आवर xg is our random variable, complete set of random variables, so it is having each component is the Gaussian random variable। हमारा x1 भी क्या Gaussian random variable, x2 भी Gaussian random variable, उसमें जितने भी आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स है सभी के सभी क्या है, these are the Gaussian, ठीक है। Gaussian फंक्शन से जो भी हम रिलेट कर सकते हैं वो सब है इसके अंदर, ठीक है। नाउ अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी ये दिस एक्सप्रेशन विच इज f(x of x by mi), इसको हम कैसे रीड करेंगे, इट इज द PDF ऑफ, देखा कैपिटल हमने इसको बोल्ड किया यहाँ पे, ठीक है। ये जो रैंडम वेरिएबल है कैपिटल X ये बोल्ड है, और ये जो स्मॉल x उसके एलिमेंट्स है वो उसको भी हमने बोल्ड किए, ठीक है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। x के अंदर कैपिटल X में क्या है, x1 x2 xn xn, ठीक है। और ये स्मॉल x क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट में भी बहुत सारे वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। विच उसके लिए हमने जे सफिक्स यूज किया है, ठीक है, जिसके लिए हमने जे यूज किया है, ठीक है। सो इट इज द n डायमेंशनल वेक्टर्स। सो इनमें वेक्टर्स के लिए हमने बोल्ड यूज किया है, और जहाँ पर बोल्ड नहीं है वो सिर्फ सिंगल वैल्यू, जैसे कि xj है, स्मॉल xj है, कैपिटल xj है, mi है, ठीक है। दीज आर द सिंगल वैल्यूड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल बोल्ड में हमने किया है इट इज फॉर द वेक्टर्स, ठीक है। सो दिस इसको इट इज द PDF ऑफ x when mi is sent, ठीक है। इट इज फॉर all the components of received vector, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए। और व्हाट इज दिस, इट इज द प्रोडक्ट, पाई मतलब प्रोडक्ट फॉर ऑल द कंपोनेंट्स फॉर सेम थिंग, दैट इज PDF ऑफ xj when mi is sent, ठीक है। PDF ऑफ xj when mi is sent, ये सबका प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस सिंगल PDF टर्म, इट इज रिलेटेड टू, अभी हमने जैसे कि हमने बताया AWGN चैनल है तो गॉसियन मतलब ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे जो हमने रिसीव्ड सिग्नल के लिए हमने बता रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द PDF फॉर द रिसीव्ड सिग्नल, ठीक है। सो दिस रिसीव्ड सिग्नल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गॉसियन, ठीक है। एंड व्हाट इज गिवन, ये PDF क्या रहेगा, PDF ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इट विल बी द PDF ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। व्हाट इज इट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। जैसे कि हमने बताया अभी हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है, हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, हमारा जो रिसीव्ड रैंडम वेरिएबल इट इज द गॉसियन रैंडम वेरिएबल विथ मीन वैल्यू ऑफ xj एंड वेरिएंस ऑफ N0/2। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट मीन इक्वल टू SIJ एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ N0/2, so you will get the PDF for this, that is fxj of xj by mi, ठीक है। PDF ऑफ xj when mi is sent which is 1/√pi n0 e to the power, it is expression मतलब e to the power minus e by n0 xj minus sij square, it is the PDF of a random variable, it is the PDF of random variable with mean value of 0, mean value of sij and variance of N0/2, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट में मल्टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारे के सारे इट विल बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स, दिख रहा है n, ठीक है। तो यहाँ पर n बार ये n टाइम से मल्टीप्लाई होंगे, पाई मतलब मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सो वी विल मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, N0 क्या है, ये कांस्टेंट है, N0 कांस्टेंट है, बाकी SIJ और SIJ, ठीक है, दीज आर वेरिएबल विद डिपेंडिंग ऑन j, ठीक है। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर, ठीक है, सो यू विल गेट, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है, ठीक है, इट विल बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल गेट पाई n0 टू द पावर माइनस n/2, n टाइम इसको मल्टीप्लाई किए मतलब इसके ऊपर कितना पावर आएगा, n का पावर आएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट तो 1/√2, और ये नीचे है तो ऊपर जाके माइनस n/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड e टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर अभी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा आपका जो एक्सपोनेंट रहेगा वो क्या होगा, सम होगा। सो और ये कांस्टेंट है तो 1/n0 बाहर, ठीक है, और इसका समेशन ऑफ xj माइनस sij होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी द इट इज द PDF ऑफ x व्हेन mi is sent,
ठीक है, ये हमारा जो बोल्ड अगर हम बता रहे, फिर से बता रहे, इट इज फॉर द वेक्टर, ठीक है, पीडीएफ ऑफ वेक्टर एक्स व्हेन एम आई इज सेंड। ये सिर्फ सिंगल है ना, इसको इसलिए बोल्ड नहीं किया, लेकिन रिसीव वो कोई भी एक हो सकता है, उन एन में से एन नंबर ऑफ वेक्टर्स में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। हम वो एक सबके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्स क्या, इट वी आर फाइंडिंग फॉर ऑल द एन कंपोनेंट्स ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, ओके। नाउ what is this term, that is fx of x by m, this in this equation, this left hand side term जो है, it is nothing but the maximum likelihood. So what is this term? This is the maximum likelihood function which is denoted by small l of mi, small l of mi. So and generally क्योंकि because here is the exponential term है, ठीक है, यहाँ पर exponential term है, तो we have to for simplicity we will take log, ठीक है। So we will take log, so generally it is given by log of maximum likelihood function. So ये जो capital L of mi है, इसको हम बोलते हैं maximum likelihood function because of this exponential term, ठीक है। उसका हम logarithm निकालेंगे, so which is the maximum likelihood function. So L of mi is the capital L of mi is generally known as the maximum likelihood function, ठीक है। And if you take the log of this small l of mi, ठीक है। So हमारे पास जो ये जो कैपिटल L of mi है, दिस बेयर 1-to-1 रिलेशनशिप विथ स्मॉल l of mi, ठीक है। जो वैल्यू जो L of mi है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ L of mi, स्मॉल l of mi विद द फंक्शन log। जो वैल्यू mi के हद में वही कैपिटल L of mi के हद में, ठीक है। i = 1 है तो यहाँ भी i = 1 रहेगा, 2 के लिए 2 एंड सो ऑन, n के लिए n, ठीक है, m के लिए m, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 10 and 11, ठीक है, we can define L of mi is equals to सिर्फ ये रहना एक्सपोनेंट में जो है विच इज 1/n0 समेशन j = 1 to n xj minus sij, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर इफ यू टेक द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन 10, ठीक है, तो क्या रहना n-n/2 ln of pi n0 minus 1/n0 समेशन j = 1 to n xj minus sij होल स्क्वायर, ठीक है। उसमें जो इसके अलावा जो टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर जे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो वी कैन इग्नोर इट, पूरा यहाँ पर सबके सब कांस्टेंट है, n0 भी कांस्टेंट है, कैपिटल N भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन है वो क्या है, 1/-1/n0 j = 1 to n xj minus sij होल स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम यूज करेंगे कहाँ पर, अभी हमारा जो अगला स्टेप है विच इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे रिसीवर के लिए, ऑप्टिमम रिसीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। अभी जो चीज आई है ये है, ठीक है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग, ठीक है। अभी हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है ना। अभी मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग, अगेन मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग मतलब ऑप्टिमम डिकोडिंग, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब एक्सीलेंट, ठीक है। तो वही मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग है, ठीक है। अभी हम क्या बता रहे हैं, देखो हमने जो सिग्नल सेंड किया है, ठीक है, तो नॉइस क्लाउड की वजह से आपको जो सिग्नल हमने SI भेजा था, उसमें जो वेक्टर्स है SI, ठीक है, SI वेक्टर्स जो है, हमको SI ना मिलते हुए आपको क्या मिला, क्योंकि यहाँ पर जो नॉइस है, ये इसमें नॉइस ऐड हो गई, तो वो सिग्नल इधर उधर हो गया, ठीक है। तो आपको जो रिसीव्ड सिग्नल पॉइंट है वो SI का नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा X, ठीक है। तो आपको जो रिसीव्ड सिग्नल आ रहा है, मैं स्टार्टिंग में बताया था, नॉइस की वजह से जो चैनल में जो नॉइस थी उसकी वजह से वो सिग्नल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस जगह नहीं मिलेगा, वो आपको इधर मिलेगा, कोई मतलब इट विल गेट पेंडर, ठीक है, उसकी अपनी पोजीशन चेंज कर देगा बिकॉज ऑफ द चैनल नॉइस। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये पूरा का पूरा जो चैनल नॉइस है वो इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकता है वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चैनल नॉइस। ये जो मतलब चैनल नॉइस जो उसको हमने नाम दे दिए नॉइस क्लाउड है, ठीक है। नॉइस क्लाउड की वजह से उसमें नॉइस ऐड हो गई, ठीक है। सो वी विल रिसीव द सिग्नल x of t विच इज इसके जो टर्म्स है विच इज वेक्टर x, ठीक है। हमको ऐसा ही ना मिलते हुए क्या मिला, आपको x मिला, ठीक है ना। तो हमने भी क्या बताया, अभी हमको जो सिग्नल मिलेगा वो क्या रहेगा, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉइस, आपको जो सिग्नल मिलेगा वो x मिलेगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन,
So we can state that the given observation vector x perform a mapping with vector x to find an estimate of m bar. ठीक है, m bar ये मतलब ये क्या रहेगा, हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल एम आई है, ट्रांसमिटेड सिग्नल एम आई है, ठीक है, और रिसीव्ड सिग्नल कौन सा एम डैश, ठीक है, एम डैश, ठीक है। जिस तरह सिग्नल हमारा एस आई ऑफ टी रहेगा और रिसीव्ड सिग्नल एक्स ऑफ टी रहेगा, वो सिग्नल टाइम के फॉर्म में है, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं अभी, मैसेज के फॉर्म में। चीज़ वही है, ठीक है, चीज़ वही है, लेकिन हमने अभी मैसेज के फॉर्म में लिखे, ठीक है। सो it will mapping from vector x to n estimate of m dash of the transmitted symbol mi in a way that it would minimize the probability of error. ठीक है, हमने जैसा बताया अभी ऑप्टिमम रिसीवर में कम से कम क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है। सो इट दैट नाउ वी विल रिराइट दिस स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म एज दैट इज, अभी हम क्या बनेंगे, we will defining the maximum likelihood rule. ठीक है, अब ये नया रूल बन गया, क्या रूल बन गया, मैक्सिमम अ पोस्टेरियरी डिकोडर रूल, ठीक है, मतलब मैक्सिमम अ पोस्टेरियरी रूल मतलब दैट इज विच इज रिलेटेड टू द प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो रहेगा, ठीक है। तो वी विल यूज दैट फंक्शन प्रायर प्रोबेबिलिटी, दैट इज वी विल सेट एम, अभी इसको हमने लिखा स्टेटमेंट के फॉर्म में, नाउ वी विल राइट इन एक्सप्रेशन, in the form of expression, that is we will set m dash is equals to mi when this term is maximum for k equal to y. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या बताया था, अगर ये वैल्यू if it is greater than this, greater than or equal to this, we will set m dash is equals to mi for not k equal to i. मतलब mi क्या है, mi is the actually sent signal, it is the actually sent signal, ठीक है, और mk क्या है, ये भी सेंट है, लेकिन हमने अज्यूम किया कि वो सेंड हुआ है, तो हमको x रिसीव हुआ, ठीक है, और ये एक्चुअली सेंड हुआ व्हेन एक्स इज रिसीव्ड, ठीक है। सो ये वैल्यू अगर ज्यादा है या इक्वल है किसके, हमने जो अज्यूम किया जो सेंड हुई, ठीक है, फॉर के नॉट इक्वल टू आई, दैट इज के इक्वल टू अगेन सेम थिंग, दैट इज नंबर ऑफ एनर्जी सिग्नल 1 to m, ठीक है। सो विल सेट m इक्वल्स टू mi, ठीक है, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी विल सेट m इक्वल्स टू mi व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम फॉर के इक्वल टू आई, वेयर दिस पाई के इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमने बताया था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वाले फंक्शन में, ठीक है। सो पाई के वो ये दैट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। सो इफ ऑल द सिग्नल्स आर इक्वी प्रोबेबल, सो ऑल पाई विल बी सेम, दैट इज 1/m. सो पाई आई इज इक्वल टू पाई के, पाई आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई के रहेगा, दैट इज पाई आई क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी फॉर एक्चुअली सेंट सिग्नल, एंड पाई के क्या रहेगा, जो सेंट सिग्नल हमने अज्यूम किया, वी हैव अज्यूम टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस डिनोमिनेटर टर्म, डिनोमिनेटर टर्म क्या है, इट इज द पीडीएफ ऑफ रिसीव्ड वेक्टर, पीडीएफ ऑफ रिसीव्ड वेक्टर एक्स, सिर्फ पीडीएफ है, और ये जो बाकी जो बचा है यहाँ पे, इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीव्ड वेक्टर एक्स व्हेन एम आई इज सेंट, ठीक है। सो इस रूल को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अ पोस्टेरियरी रूल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैप, ठीक है। जैसे हमने अभी कंपोनेंट डिफाइन करते पाई के क्या है, एफ एक्स ऑफ एक्स क्या है, एफ एक्स ऑफ एक्स बाय एम आई है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज दिस एफ एक्स ऑफ एम आई, इट बेयर्स 1-to-1 रिलेशनशिप विथ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन एल ऑफ एम के, अभी के आई को हमने के से रिप्लेस कर दिया, ऊपर हमने जनरलाइज जो टर्म बताया था एल ऑफ एम आई था, वो सिर्फ ट्रांसमिटेड सिग्नल के लिए, अभी हमने अज्यूम जो सिग्नल अज्यूम कर ट्रांसमिट हुआ है, इट विल बेयर 1-to-1 रिलेशन, मतलब यहाँ पे एम के है यहाँ पर एल ऑफ एम के, सो दे आर रिलेटेड 1-to-1, ठीक है, 1-to-1 रिलेटेड, ठीक है, मतलब x1 के लिए x1, x2 के लिए x2, xn xn के लिए xn, ठीक है। सो वी विल सेट m डैश इज इक्वल टू mi व्हेन l ऑफ m के इज मैक्सिमम, क्योंकि हमने अभी देखो डिनोमिनेटर में बता रहा ये वैल्यू अगर मैक्सिमम है, मतलब l ऑफ mi भी अगर मैक्सिमम है, सो वी विल सेट नाउ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन रूल, दैट इज वी विल सेट m डैश इज इक्वल टू mi व्हेन l ऑफ m के इज मैक्सिमम फॉर k इक्वल टू i, ठीक है, फॉर k इक्वल टू आई, ठीक है, k जो हमने अज्यूम किया और i जो एक्चुअली सेंड हुआ, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन बी इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड रूल, ये रूल क्या है, मतलब व्हेन वी विल सेट m डैश इज मतलब एस्टिमेट इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड सिंबल mi, ये एक्चुअली ट्रांसमिट हुआ, हमने एस्टिमेट जो किया वो बन गया, किसके लिए हो रहा है वो, व्हेन l ऑफ m के इज मैक्सिमम फॉर k इक्वल टू i, ठीक है। नाउ इफ वी कंसिडर, जैसे कि हमने वी आर हैविंग m number of energy signals are there, ठीक है, so we are having the energy signal, so there will be m number of regions for m number of signal, तो हमने अभी assume किया कि 4 सिग्नल्स है,
ठीक है, 4 सिग्नल के लिए 4 रीजन है, m इक्वल टू 4 मतलब 4 रीजन, Z1 Z2 Z3 Z4, कोई भी आर्बिट्ररी हमने कुछ भी अज्यूम किया है, प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, वे हम अज्यूम किया। तो उसमें 4 सिग्नल है, तो 4 सिग्नल के अपने अपने अलग अलग रीजन, ये S1 ऑफ t के लिए पूरा का पूरा रीजन Z1 है, S2 ऑफ t के लिए पूरा का पूरा रीजन S2 Z2 है, उसी तरह से Z3, उसी तरह से Z4, ठीक है। n इक्वल टू 2 मतलब 2 डायमेंशनल, 5 ऑफ t एंड 5 2 ऑफ t, ठीक है, 2 डायमेंशनल है उसमें, n इक्वल टू 2 है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। सो अभी कोई सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है, ठीक है, फिर एरर आया, ठीक है, तो रिसीव्ड सिग्नल जो रहेगा वहाँ पे, मतलब जहाँ पर भी आएगा, अभी हम एरर की बात कर रहे हैं। सो z नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर, z जो हमारा डिनोट कर, z डिनोट द n डायमेंशनल स्पेस फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन वेक्टर x विच इज ऑब्जर्वेशन स्पेस, द टोटल, ये क्या हमारी ऑब्जर्वेशन स्पेस है, ठीक है, सिग्नल स्पेस का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। सो इट इज द ऑब्जर्वेशन, z क्या है हमारे, z विल डिनोट द n डायमेंशनल स्पेस फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन वेक्टर x, वेक्टर मतलब हम बोल्ट की बात करें, सभी सैंपल पॉइंट्स, ठीक है, विद द ऑब्जर्वेशन विच इज ऑब्जर्वेशन स्पेस। सो लेट द टोटल ऑब्जर्वेशन स्पेस z इज करस्पॉन्डिंग टू m पार्टीशन इनटू m डिसीजन रूल, जैसे कि हमने बताया, अभी पार्टीशन करेंगे इसको, डिनोटेड बाय z1 z2 एंड so on zm, ठीक है। अभी 4 है, हमने दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हमने 4 दिखाए, तो n नंबर ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन नाउ, अभी जो हमने प्रीवियस में अभी जो रूल बताए थे, दैट इज व्हेन दिस L ऑफ mi इज मैक्सिमम, सो अभी हम एक नया रूल बता सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर x lies in the region zi, lies in the region zi when L of mk is maximum। अभी हम बता रहे थे we will set, ठीक है, मतलब यानी कि प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। अभी हम बताएंगे x कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल S1 ऑफ t, तो वो रीजन Z1 में है, ठीक है, तो रीजन Z1 के लिए L ऑफ m के अगर मैक्सिमम है, मतलब हमने जो एक्चुअली सेंट हुआ और हमने जो अज्यूम किया जो सेंट हुआ है, वो दोनों सेम है, किसके लिए, S1 ऑफ t के लिए, ठीक है। सो रिसीव वेक्टर विल लाई इन द रीजन Z1, सो वी विल सेट m डैश इक्वल्स टू m1, हमने डायरेक्टली भी एग्जाम्पल दे बताया, मतलब विल सेट m इक्वल टू m, मतलब वी आर मेकिंग द स्टेटमेंट इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दैट इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर x लाइज इन द रीजन zi इफ L ऑफ mk इज मैक्सिमम फॉर k इक्वल टू i। नाउ व्हाट इज दिस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, दैट इज मतलब x लाई हो रहा है, मतलब x कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ये एग्जैक्ट पॉइंट है, मैसेज पॉइंट 1 का जो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, ये जो मैं अभी माउस से बता रहा, ठीक है, मतलब इस रीजन में जहाँ पर भी आएगा, इस रीजन में जहाँ पर भी आएगा, हम क्या बोलेंगे, वो मैसेज पॉइंट यही है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इस रीजन में Z2 रीजन जो यहाँ पर जो ग्रे कलर का दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी आएगा, तो हम बोलेंगे कि वो यहीं पर ही है, वो यही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या रहेगा, व्हेन दिस L ऑफ mk का जो एक्सप्रेशन हमने बताए थे पिछले स्लाइड में, अगर आप देखेंगे बराबर, तो दैट इज दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, दैट इज व्हेन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, इट इज नथिंग बट L ऑफ mk इज नथिंग बट दिस, ठीक है। समेशन j इक्वल टू 1 टू n xi माइनस skj स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन k फॉर k इक्वल टू i, ठीक है, व्हेन k इक्वल टू i, ठीक है। L ऑफ mk मैक्सिमम मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। So the observation vector x lies in the region zi when this value is maximum, और इसका दूसरा मतलब क्या रहेगा, that is अभी L of m observation vector x lies in the region zi when L of mk is maximum, और इसका मतलब क्या है, observation vector is lies in the region zi if this term is maximum for k equal to i, ठीक है। और इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट, ठीक है, ये चीज क्या है, यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं अभी मिनिमम, ये यहाँ पर हम L ऑफ m के मैक्सिमम रहेगा, लेकिन अभी मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इफ यू सी द एक्सप्रेशन ऑफ L ऑफ m के, वहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, समेशन के पहले माइनस साइन है, तो ये माइनस के साथ में अगर वो माइनस साइन के साथ में तो मैक्सिमम है, L ऑफ m के मैक्सिमम है, अगर माइनस साइन हटा देंगे तो ये बचा हुआ टर्म ये है, मतलब वो बिना माइनस के क्या है, मिनिमम है, ठीक है। सो व्हेन दिस वैल्यू इज मिनिमम, माइनस साइन जो है मिनिमम के लिए, मिनिमम जो बोल रहे हैं वो माइनस साइन हमने हटा दिया, माइनस साइन हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ टर्म है वो क्या रहेगा, वो मिनिमम रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन वेक्टर x लाइज इन द रीजन zi,
व्हेन दिस टर्म इज मिनिमम बिकॉज ऑफ द माइनस साइन इन द एल ऑफ एम के, ठीक है। सो अभी हम हमारे पास जो इक्वेशन एल ऑफ एम के की वो क्या है हमारा, समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एस के जे होल स्क्वायर। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स के। इट इज नथिंग बट द यूक्लिडियन स्पेस बिटवीन x एंड एस के, ठीक है। मतलब रिसीव्ड वेक्टर x एंड द ट्रांसमिटेड वेक्टर एस के, ये वेक्टर्स हैं, मतलब पूरे के पूरे टर्म्स जो रहेंगे, ठीक है। उसका अगर हम लेंगे तो इट इज नथिंग बट अ यूक्लिडियन स्पेस, इट इज द स्पेस बिटवीन x एंड x। मतलब ये वैल्यू अगर मिनिमम है, मतलब डिस्टेंस अगर मिनिमम है किसका, ऑब्जर्वेशन वेक्टर x का और ट्रांसमिटेड सिग्नल sk का, तो वी विल सेट दिस दैट इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर x लाइज इन द रीजन zi इफ यूक्लिडियन डिस्टेंस x माइनस sk इज मिनिमम फॉर k इक्वल टू i, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में जो मतलब, तो व्हेन दिस वैल्यू इज मिनिमम, दैट इज व्हेन दिस डिस्टेंस इज मिनिमम, इसका मतलब क्या है, we have that is observation vector x lies in the region zi when this distance is minimum, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग क्या है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर करके। सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वल टू दिस। सो इन दिस समेशन देयर आर थ्री टर्म्स, वन टर्म इज समेशन j इक्वल टू 1 एक्स आई स्क्वायर, second term is minus 2 summation j equal to 1 to n xj skj and summation j equal to 1 to n skj whole square, ठीक है। सो इन दिस समेशन इन दिस इक्वेशन, ठीक है, ये जो तीन टर्म्स है, ये जो पहले टर्म है इट इज प्योरली रिलेटेड टू ओनली द ट्रांसमिटेड रिसीव्ड सिग्नल, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड रिसीव्ड सिग्नल पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो तीसरा टर्म है ये सिर्फ ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ में रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस है, ठीक है। बाकी जो बीच में है दैट इज माइनस 2 समेशन j इक्वल टू 1 to n एक्स आई एस के जे, इट इज मिक्सड विथ ट्रांसमिटेड एज वेल एज रिसीव्ड, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये रिसीव्ड सिग्नल है, और ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ट्रांसमिटेड सिग्नल है। ट्रांसमिटेड सिग्नल एक बार ट्रांसमिट हो गया तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये तो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो भी भेजेंगे। और जो रिसीव्ड सिग्नल आपको जो मिल चुका है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो बाकी जो चीज डिपेंडेंट है वो सिर्फ ये है, मतलब एक्स जे और एस के जे का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ अभी ये इट इज द रिजल्टेड मैक्सिमम लाइक्लीहुड रूल, ठीक है। इट इज द ये हमारा आपका फाइनल रूल है। मतलब इस इक्वेशन को देख के हम क्या बना सकते हैं, फाइनल रूल, दैट इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर x लाइज इन द रीजन zi। अब इसमें से इसको अगर हम 2 को हटा देंगे और ये माइनस साइन भी हटा देंगे, ठीक है, माइनस ये चीज मिनिमम है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज मिनिमम है, ठीक है। बाकी जो कांस्टेंट है ये, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ ये, ठीक है, मतलब दिस टर्म प्लस दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो ये 2 को अगर हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, if we make 2 equal to common, so ये जो हमारा ये सिर्फ रिसीव्ड सिग्नल है, ये रिसीव्ड सिग्नल है। 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, समेशन j इक्वल टू 1 to n एक्स आई एस के जे माइनस समेशन j इक्वल टू 1 to n एस के जे होल स्क्वायर। इट इज द एनर्जी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल k, ठीक है, एस के ऑफ टी का एनर्जी। सो इट इज 2 हमने कॉमन ली यहाँ पे, 2 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2, और ये -2 लिए हमने कॉमन तो यहाँ पर जाएगा -1/2, ठीक है। सो व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये मिनिमम है, ये पूरा टर्म मिनिमम है, उसमें से हमने कुछ माइनस कर दिए, इसको माइनस करेंगे तो ये जो बचा हुआ टर्म रहेगा, इफ दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, दैट इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर x लाइज इन द रीजन zi व्हेन समेशन j इक्वल टू 1 to n xj skj माइनस 1/2 ek इज द ट्रांसमिटेड एनर्जी, सिग्नल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर k इक्वल टू i, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। मतलब इसमें जो टर्म्स है उसमें से हमने जो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव्ड, जो रिसीव्ड सिग्नल ये इट इज प्योरली रिसीव्ड सिग्नल, और ये प्योरली ट्रांसमिटेड सिग्नल, और ये हमको पता है क्या है, ठीक है। ये वैल्यू हमको पता रहेंगी तभी ही हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये हमको पता रहेंगे, लेकिन क्योंकि वो दोनों का मिक्स है, सो जो बची हुई चीज़ रहेंगी समेशन j इक्वल टू 1 to n एस आई जे एस के जे माइनस 1/2 हाफ के।
तो इस रिलेशन को हम आगे भी यूज करेंगे, ठीक है। मतलब व्हेन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज समेशन j इक्वल टू 1 एक्स आई एस के जे माइनस हाफ ऑफ ई के इज मैक्सिमम, दैट इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर एक्स लाइज इन द रीजन जेड आई, ठीक है। और इसका मतलब क्या रहेगा, वी विल सेट एस्टिमेशन एम डैश इज इक्वल्स टू एम आई, वी विल सेट एस्टिमेशन एम डैश इज इक्वल्स टू एम आई व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम फॉर k इक्वल टू आई, ठीक है, वेयर ई के इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल एनर्जी, ठीक है। इसी को हम आगे यूज करेंगे कोरिलेशन रिसीवर के टर्म में, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना, इसी से हम कोरिलेशन रिसीवर का जो डिटेक्टर रहेगा, ठीक है, उसी को हम इससे डिफाइन करेंगे, ठीक है।